नोबल रिबोन के 106 के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं उस स्केलेटन ड्रैगन को, जो उसकी आंखों में लाइट चमक रही होती है। स्केलेटन ड्रैगन के सामने जो क्यून की मूर्ति होती है उसको देख के हमारा स्केलेटन ड्रैगन रोर करने लग जाता है, और हम लोग देखते हैं उसकी बॉडी होती है वो जोड़ने लग जाती है, और उसके जितने भी बोन्स वगैरह थे वो जोड़ने लग जाती है, और उसके बाकी की बॉडी होती है वो ग्लो करने लग जाती है। पर्पल कलर के ऑरा से उसकी बॉडी चारों ओर अराउंड घिर जाती है, और हम लोग देखते हैं वो अटैक कर देता है उस मूर्ति की ओर पे, और हम लोग देखते हैं कि उस मूर्ति के उसने छिछड़े कर दिए होते हैं। और हम लोग देखते हैं इसी के साथ में वो बाकी के लोगों की तरफ घूर के देखने लगता है, और हम लोग देखते हैं कि जहाँ वहाँ पे जितने भी नोबल्स होते हैं और क्यून होती हैं और नाइट्स होते हुए भी घबराने लग जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि उनके और रोर करता है, और हम लोग देखते हैं कि क्यून कहती है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं जाने दूंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की, और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है स्केलेटन ड्रैगन पे। और हम लोग देखते हैं कि स्केलेटन ड्रैगन ने उसके ऊपर से अटैक कर दिया होता है, जिसके इम्पैक्ट से ही वहाँ पे जितने भी नोबल्स होते हैं और बाकी के लोग होते हैं और क्यून होती है वो सब वहीं से उड़ के जाने लगती है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो उन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है ड्रैगन, और उसकी आंखों में रेड कलर का ऑरा दिखाई दे रहा था। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती है सब कुछ तहस महस हो चुकी होती है, आधे ज़्यादा लोग घायल हो चुके होते हैं, जितने भी बंदे होते हैं वो उनमें से कोई भी फाइट करने के काबिल नहीं बचता। और हम लोग देखते हैं कि ड्रैगन अपने विंग को अपेयर करते हुए रोर कर रहा होता है, कि उनको देखते हैं जो कह रही होती है कि आखिरकार ये मॉन्स्टर मरने के बाद में भी इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, अभी तो इसको थोड़ा बहुत तो वीक हो ही जाना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि उनको जो चिल्ला रही होती है और बोल रही होती है लॉर्ड फॉन्टेरिया आखिरकार तुम कहाँ पे हो, जल्दी से आओ मेरी मदद करने के लिए। और हम लोग देखते हैं लॉर्ड फॉन्टेरिया को जो भाग रहा होता है, भागने वाले लोगों में सबसे आगे वही होता है, भाग रहा होता है, उसको देख के वो सोच रही होती है कि आखिरकार मैंने इससे उम्मीद थी कैसे कर ली कि ये मेरी मदद करेगा। तभी हम लोग देखते हैं कि वो जेवियर का नाम लेने लगती है, सर जेवियर आप कहाँ पे हैं। तभी हम लोग देखते हैं कहीं कहीं से वो लॉयड के साथ में ही भागने लग जाता है, उसके साथ में ही बहुत तेजी से वहां से, और उसको देख के वो सोच रही होती है कि आखिरकार ये भी कैसे भागने लग गया कार की तरह, मुझे लगा था कि ये तो मेरे साथ में रहेगा। तभी हम लोग देखते हैं लॉयड और जेवियर को जो भाग रहे होते हैं वहां से, और जितने भी वहां पे उनके सामने जिस चीजें आ रही होती हैं खाने पीने की उनको वो उलते हुए जा रहे होते हैं, और सोच रहे होते हैं कि मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा। तभी हम लोग देखते हैं कि वो लगातार यहाँ पे चीजें आ रही होती हैं, उन सारी चीजों को कूदते हुए जा रहे होते हैं। देखते हैं जेवियर को, जो जेवियर बोल रहा होता है लॉयड से क्या हम लोगों को जाके बचाना नहीं चाहिए। तभी लॉयड बोलता है कि आप पहले अपनी जान बचाओ खुद, तब दूसरे की जान बचाना, ये बोल रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं जेवियर कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरा ये प्राइड नहीं करने देगा, आखिरकार मैं हूँ तो एक नाइट। जेवियर भागते भागते रुक जाता है और लॉयड से बोलता है कि तुम अपनी जान बचा के भागो, मैं तब तक वो ड्रैगन से फाइट करता हूँ उन लोगों को बचाने के लिए। और हम लोग देखते हैं कि ये सब वो बोल ही रहा होता है, पर उससे पहले ही लॉयड भाग रहा होता है, वो उसके लिए रुका ही नहीं होता, बोल रहा होता है कि ठीक है तुम फाइट करो। जेवियर को देखते हैं जो बोल रहा होता है कि ठीक है तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, नहीं तो तुम मारे जाओगे, और अपनी जान बचा के सही से निकल जाना यहाँ से। तभी हम लोग देखते हैं लॉयड को जो कुछ चीज़ को देख के बहुत ही ज़्यादा घबरा चुका होता है, और हम लोग देखते हैं कि वो ड्रैगन के अटैक को देख के घबरा चुका होता है, और हम देखते हैं कि ड्रैगन ने एक फायर अटैक कर दिया होता है जो क्यून के ऊपर, और हम लोग देखते हैं क्यून उससे बहुत मुश्किल से डॉज करती है, और वो शायद मर ही गई थी इस अटैक से। हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा पावर्स को इकट्ठा करते हुए अपने फ्लेम थ्रोर को उसके तरफ मोड़ देता है क्यून की ओर। हम लोग देखते हैं कि वो क्यून की ओर अटैक लगने ही वाला था। तभी हम लोग देखते हैं कि जेवियर आगे आता है और बोलता है कि क्यून वहाँ से डॉज करो। तो अभी हम लोग देखते हैं कि वो अपने माना स्वॉर्ड का यूज़ करते हुए और ड्रैगन पे एक अटैक करता है, और वो अटैक सीधा जाके और ड्रैगन को लगता है, और ड्रैगन के अटैक लगने की वजह से वो अटैक वहाँ से मुड़ जाता है, जिससे वो क्यून बच जाती है। उनको देखते हैं जो ड्रैगन आसमान की ओर अटैक कर देता है फ्लेम बोल के साथ में, और हम लोग देखते हैं वो जेवियर को लगने ही वाले थे कि वो सारे के सारे अटैक से डॉज कर लेता है, और वो डॉज करने के बाद में वो अटैक सीधा जाके आसमान में चले जाते हैं और आसमान के बादलों को चीरते हुए। तभी हम लोग देखते हैं क्यों बोल रही हो जेवियर तुम संभल के उसके ऊपर अटैक करो, और हम लोग देखते हैं कि जेवियर ने अपने माना स्वॉर्ड से उस ड्रैगन के अटैक को काउंटर कर रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं उसके अटैक को काउंटर करने के बाद में वो उसकी गर्दन के ऊपर अटैक कर देता है ड्रैगन के ऊपर। तभी हम लोग देखते हैं कि वो अपने विंग्स को फैलाते हुए उन लोगों के ऊपर उड़ते हुए
अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और हम लोग देखते हैं कि वो जेवियर और क्यून होती हैं वो बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिरकार जब उड़ते हुए हम पे फायर अटैक करेगा तो हम लोग को बचना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उनको देखते हैं जो उड़ते हुए तबाही मचाते हुए जेवियर और क्यून के आगे अटैक करने के लिए आ जाता है। और हम लोग ड्रैगन ने फ्लेमिंग बॉल का अटैक कर दिया होता है। हम लोग देखते हैं कि वो लोग अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं। तभी हम लोग लॉयड को देखते हैं, लॉयड ने अपने एक हाथ में बिबिंगो को पकड़ रखा होता है और हम लोग देखते हैं कि वो उसको फेंकते हुए कहता है कि जाओ मैं तुम्हें चुनता हूँ बिबिंगो। और हम लोग देखते हैं कि उसने अपने हाथ में जो सीड पकड़ रखा था उसे खा लिया होता है, जिस वजह से वो अपने असली आकार में आने लगता है, जिससे वो बहुत ही बड़ा हो चुका होता है और वो ड्रैगन के ऊपर जाके बैठ जाता है और उस ड्रैगन की बहुत ही बुरी हालत हो जाती है और वो जाके दीरा जमीन में जाके गड़ जाता है, उसका कचुम्बर निकल जाता है। इस चीज का फायदा उठाते हुए लॉयड ने जेवियर और क्यून को अपनी चिड़िया पर बिठा लिया होता है और हम लोग देखते हैं कि वो ड्रैगन खड़ा होता है और हम लोग देखते हैं कि वो बिबिंगो अपने छोटे रूप में वहां से भाग रहा होता है। तभी ड्रैगन की नजर लॉयड की चिड़िया के ऊपर जाती है जिसके ऊपर लॉयड और जेवियर सब लोग भाग रहे थे। तभी हम लोग देखते हैं कि लॉयड कहता है गोमिंग यही टाइम है, पॉटी बॉम्ब ब्लास्ट करो। और हम लोग देखते हैं कि गोमिंग बहुत ही शर्माने लगता है, सोच रहा होता है कि आखिरकार इस टाइम मैं कैसे कर सकता हूँ सब लोगों के सामने। पोपोडोंग भी फोर्स करते हुए उससे कहता है ये टाइम बहस करने का नहीं है, तुम्हें जल्दी से वो काम करना होगा जो मास्टर ने कहा है। तभी हम लोग देखते हैं गोमिंग को जिसने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया होता है उस ड्रैगन के ऊपर। हम लोग देखते हैं कि वो सारी के सारी जितनी भी बॉडी होती है गोमिंग की वो सारी की सारी ड्रैगन के ऊपर गिर रही होती है, जिसको ड्रैगन सोच रहा था आखिरकार ये चीज़ है क्या और ये मेरे ऊपर क्यों गिर रही है। स्केलेटन ड्रैगन को उसकी स्मेल आने लगती है कि ये आखिरकार है क्या और उसको पता चल जाता है कि ये एक चिड़िया की पॉटी है और जिसको दिन सोने के बाद वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए पीछे आने लगता है। तभी क्यून पूछती है लॉयड से कि आखिरकार तुम्हारा प्लान क्या है, आखिरकार करने क्या वाले हो तुम। तभी हम लोग देखते हैं गोमिंग ने जो आसमान होता है उसके बादलों के भी ऊपर आ चुका होता है उड़ के और हम लोग देखते हैं उसके पीछे पीछे ही ड्रैगन होता है वो भी आ चुका होता है उनके पीछे पीछे उड़ रहा हो। हम लोग लॉयड को देखते हैं जो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है ड्रैगन किंग। और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। जिसको एपिसोड पसंद आया वो ये जरूर से लाइक कर दें। और मैं बता दूं कि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो अगर आप लोग सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो वीडियो भी ज़्यादा आएंगी। बाय।